गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स, क्लास 6। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था कि इतिहास का क्या महत्व है। आज हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। इतिहास को समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या सजाया गया है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 टाइम पीरियड्स, 3 भागों में, 3 युगों में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मीन्स होता है पूर्व इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री इतिहास। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट युग में बांटा गया है, पहले युग में बांटा गया है प्री हिस्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व इतिहास। This period is dependent on the finding of archaeologists. This period is dependent मतलब निर्भर था on the finding of archaeologists. Archaeologist means होता है पुरातात्विक विभाग पर। Finding मतलब ढूंढना। यह युग जो है पुरातात्विक जांचों पर, उनकी खोजों पर निर्भर करता था। एज देयर वर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड, क्योंकि इस युग में जो है वो किसी भी प्रकार से रिटर्न रिकॉर्ड, रिटर्न मतलब लिखा हुआ अभिलेख नहीं मिलता था। हिस्टोरियंस ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दिस पीरियड। हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार जो थे वो चित्रों के आधार पर निष्कर्ष निकालते थे इस युग के बारे में। स्टडिंग फिजिकल रिमेन्स और भौगोलिक अध्ययन करते थे। फिजिकल मतलब भौगोलिक, स्टडिंग मतलब अध्ययन करते थे। रिमेन्स लाइक जैसे कि पॉट्स के बारे में, पॉट्स मतलब बर्तन, बर्तन पर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो उससे वो पता लगाते थे। पेन्स, तवा, ज्वेलरी किस समय की है, कैसी बनी हुई है, उसके आधार पर वो पता लगाते थे। टूल्स जो हथियार थे, उनके साधन थे, उनसे पता लगाते थे। बोन्स हड्डियों से पता लगाते थे। वेपन्स हथियार से पता लगाते थे, etc। तो इन चीजों से वो प्री हिस्ट्री में पता लगाते थे। अब प्रोटो हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। दिस पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यह जो युग है यह इतिहास और पूर्व इतिहास के बीच का युग है, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। फॉर विच वी हैव ए फ्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स, इसके कुछ ही लिखे हुए अभिलेख होते हैं। द इंदस वैली सिविलाइजेशन, इंदस मीन्स सिंधु, वैली मीन्स घाटी, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड। इसका ऐसा ही एक उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम चलेंगे हिस्ट्री। 2 युग हमने पढ़ लिए हैं, अब तीसरा जो पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। दिस टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री। दिस टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री। इस युग में हमारे पास कुछ अभिलेख होते हैं लिखे हुए, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम इतिहास कहते हैं, उसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं। वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री, हम वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी इवेंट्स फ्रॉम द रिटर्न रिकॉर्ड्स। हम जो है इतिहास का पता लगाते हैं। ट्रेस मतलब पता लगाना, पता लगाते हैं कैसे? इवेंट्स फ्रॉम द रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो यहाँ के आयोजन थे, जो लिखे हुए अभिलेख होते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं। अर्ली राइटिंग्स वर ऑन, और पूर्व समय में जो लिखे हुए हमें पात्र मिलते थे उनके आधार पर हम पता लगाते थे। अब काई पे लिखे होते थे, किस चीज पर लिखे होते? रॉक्स चट्टानों पर लिखे होते थे। स्टोन्स पत्थरों पर लिखे होते थे। बार्क ऑफ बर्च ट्रीज सनोबर के पेड़ पर लिखे होते थे। एंड क्ले टेबल्स मिट्टी की टेबल पर लिखे होते थे। मेनी ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉयड, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है नष्ट हो जाती थी। येट वी हैव इनफ रिकॉर्ड्स टू ट्रेस देम, मगर हमारे पास कुछ जो है पर्याप्त चीजें होती थी जिनसे हम पता लगा सकते थे। इनफ मतलब पर्याप्त चीजें होती थी जिनसे हम पता लगा सकते थे उन रिकॉर्ड्स के आधार पर, अभिलेख के आधार पर जो लिखा हुआ हमें मिलता था। अब हम पढ़ेंगे डेट्स इन हिस्ट्री। हम पेज नंबर 7 पर पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 7 पर। व्हाट इज डेट्स इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में कुछ डेट्स है, दिनांक हैं जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है एडी, बीसी, सी, ऐसी चीजें आती हैं जो हमें समझना जरूरी है कि उनका मीन्स क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय बीसी एंड एडी? व्हाट इज मीन्ड बाय बीसी एंड एडी? बीसी और एडी का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? तो हम समझेंगे इसको
द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, द ईयर्स बिफोर, वो वर्ष बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट हैं, यीशु ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के भगवान हैं, गॉड हैं, उनके जन्म से पहले का जो समय है उसे हम कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं उसे? बीसी। यीशु के जन्म के पहले का समय जो आता है वो बीसी कहलाता है। इन बीसी डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड, और बीसी जो डेट्स है, दिनांक है, वो उल्टी चलती है ना, पीछे से चलती है। नाउ बीसीई, और अब उसे बीसी को हम क्या कहते हैं? बीसीई कहते हैं। नाउ इस समय में अब बीसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसे क्या कहते हैं? बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा, पहले का आम युग, ऐसा बोल सकते हैं। इन यूज्ड इन प्लेस ऑफ बीसी, बीसी के स्थान पर बीसीई का इस्तेमाल होता है। द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु के जन्म के बाद का जो समय है, काउंटेड एज एडी, उसे हम क्या कहते हैं? एडी, ऑफ एमिनो डोमिनिक कहते हैं उसे। These years go forward, ये जो है आगे के समय में चलता है। Sometimes C used instead, और एडी के स्थान पर अब सी यूज होता है, और सी का मतलब होता है कॉमन ईरा, आम युग। तो क्लियर? बीसी एंड एडी, ये आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी है आपकी हिस्ट्री में कि व्हाट इज मीन्ड बाय बीसी एंड एडी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, के इतिहास में प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। द पीपल लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, बहुत सारे लोग जो है, बैंक मतलब तट, ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। सेवरल थाउजेंड ईयर्स, बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स ईयर्स मतलब बहुत सालों, हजारों साल पहले। दे वर स्किल्ड फूड गेदर्स एंड हंटर्स, उनके पास जो है कला थी, स्किल्ड मतलब कला थी, फूड गेदर्स एंड हंटर्स, कि कैसे भोजन को इकट्ठा करना है, गेदर मीन्स इकट्ठा करना, एंड हंटर्स कैसे शिकार करना है। दे कलेक्टेड रूट्स, वो जड़ों को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, रूट्स मीन्स जड़े, फ्रूट्स फलों को इकट्ठा करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और बहुत सारी जंगल से, फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, उत्पाद करते थे, फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे हमेशा से एनिमल्स का शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। द पीपल इन द सुलेमान एंड किरथार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट लाइव्ड हियर अबाउट 8000 ईयर्स एगो, कुछ लोग जो थे सुलेमान एंड किरतहार हिल्स पर उत्तर पश्चिम में रहते थे। हिल्स मतलब पहाड़ी पर रहते थे। 8000 ईयर्स एगो, 8000 साल पहले। सम एरियाज वेयर मेन एंड वुमेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड हियर। सम एरियाज मतलब कुछ जगह में, वेयर मेन एंड वुमेन, वहाँ के जो लोग थे, औरतें और आदमी, फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने वहाँ पर अनाज उगाया, सच एज व्हीट गेहूं, एंड बार्ली चना, आर लोकेटेड हियर, वहां पर होता था। दे लिव्ड इन विलेज, वो गांव में रहते थे, एंड रेयर्ड एनिमल्स लाइक शीप, रेयर्ड मीन्स होता है पालना, एनिमल्स पशु पालते थे। किसको पालते थे? शीप मीन्स भेड़ों को पालते थे, गोट बकरियों को पालते थे, एंड केटल। To the northeast around the Garo hills were some of the other areas where agriculture developed, और उत्तर पूर्व में गारो हिल्स के आसपास, गारो पहाड़ियों के आसपास, where agriculture developed, एग्रीकल्चर खेती जो है विकसित हुई। Here rice was first grown to the north of the river, उत्तर में यहाँ पर सबसे पहले चावल को उगाया गया, उनकी पैदावार हुई। About 4700 years ago, cities flourished on the banks of the Indus River. About 4700 साल पहले यहाँ पर cities मतलब कि शहरों का, flourished मतलब निर्माण हुआ, on the banks of the Indus River, सिंधु नदी के तट पर। Later about, बाद में, about 2500 years ago, 2500 साल पहले, cities developed on the bank of the गंगा,
सिटीज, शहर जो है वो डेवलप हुआ, विकसित हुआ गंगा नदी के तट पर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियों के तट पर भी। द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा, और जो उत्तर में गंगा नदी का जो एरिया था उसे दक्षिण में जो गंगा नदी का एरिया था उसे मगध के नाम से जाना जाता है। इट हैज सेट अप ए लार्ज किंगडम, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा राज्य उपस्थित था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, और यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, के हिस्ट्री को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। हिस्टोरियंस हु स्टडी द पास्ट यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड, जो इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री इतिहास को जानने के जो साधन का अध्ययन करते थे उन्होंने नाम दिया सोर्स। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, साधन। रेफर टू इंफॉर्मेशन, जो उन्हें इंफॉर्मेशन देते थे। फाउंड, खोजने के लिए, क्या, मैन्युस्क्रिप्ट, शिलालेख खोजने के लिए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सिक्कों के बारे में जानकारी, एटीसी। व्हाट आर दी सोर्सेस, ये सोर्सेस क्या हैं। एविडेंस और मटेरियल्स, ये सबूत हैं या वस्तुएं हैं। दे कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इनको 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक, और लिटरेसी मीन्स साहित्यिक। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेसी सोर्सेस में क्या क्या डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स, ये चीजें आती है। और लिटरेसी सोर्स में क्या आता है, रिलीजन्स, धर्म, सेक्युलर, और अकाउंट्स, ये चीजें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आती हैं, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेरी सोर्सेस मीन्स साहित्यिक स्रोत। तो इनके बारे में हम अब नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे इसको हम। आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भी नया सब्जेक्ट है। अगर मैं एकदम से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको सिर के ऊपर से सारी चीज़ें निकल जाएगी। अब हम चलते हैं बोर्ड पर, कि बोर्ड पर आपके लिए आज क्या है। बोर्ड पर आपके लिए है 2 क्वेश्चन। कल आपने बहुत सारे बच्चों ने वर्क किया है, और बहुत सारे बच्चों ने शायद मुझे वर्क सेंड नहीं किया है, तो आप अच्छी राइटिंग में करें, और क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक बार मिला लें, कि मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं स्क्रीनशॉट में वो आप चेक करें कि वही क्वेश्चन है, और उसके बाद ही उसका आंसर पिकअप करके फाइल से लिखना है आपको। कहीं से लिखना है, फाइल से लिखना है आपको ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए इतिहास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। गिव 2 रीजंस, 2 कारण बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझा भी चुका हूं, हमने पढ़ा भी है कि क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, इनटू हाउ मेनी पीरियड्स कैन हिस्ट्री बी डिवाइडेड, हिस्ट्री को, इतिहास को कितने भागों में, कितने युगों में बांटा गया है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये वर्क आपको 3 टाइम्स करना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू अस, गिव 2 रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइल है आपके पास, फाइल में से आपको देखना है हिस्ट्री, 6th क्लास हिस्ट्री, सोशल स्टडी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, व्हाई हिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू अस, गिव 2 रीजंस। इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 इसके जस्ट नीचे है, इसका आंसर भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अच्छी राइटिंग में आपको वर्क करना है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप मुझे 10 से 12 में कॉल करें। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है तो उसका एक फिक्स टाइम है आपके लिए 10 से 12 का। इसके अलावा आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, हम नेक्स्ट में और आपके लिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, कैसे और सारी चीज़ें हमको इतिहास के बारे में जानने को मिलती है। इतिहास में कैसे हमारे प्राचीन लोग जो है वो रहते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, कैसे उन्होंने आग का आविष्कार किया, बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेरे साथ बने रहना। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।